1912 में अटलांटिक महासागर में हुई टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और अत्याधुनिक यात्री जहाज था, जिसे अनसिंकबल कहा जाता था। परंतु 14 अप्रैल 1912 की रात को यह हिमखंड आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिससे 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ये हादसा न केवल जहाज निर्माण और सुरक्षा उपायों की विफलता को दर्शाता है, बल्कि मानवीय त्रुटियों और तकनीकी अति आत्मविश्वास का भी उदाहरण है। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे भव्य जहाज। टाइटैनिक जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा किया गया था और इसे हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड, बेलफास्ट, आयरलैंड में तैयार किया गया था। इस जहाज की लंबाई 882 फीट थी और यह 46,328 टन वजनी था। इसे बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे भव्य जहाज माना जा रहा था। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सुविधाएं थीं। प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले धनाढ्य लोग थे, जिनके लिए आलीशान कमरे, भव्य भोजन कक्ष, पुस्तकालय और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं थीं। द्वितीय श्रेणी अपेक्षाकृत साधारण थी और तृतीय श्रेणी में मुख्य रूप से मजदूर और प्रवासी यात्री सवार थे, जो अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे थे। टाइटैनिक की पहली और अंतिम यात्रा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, अमेरिका के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला। इसमें 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। जहाज ने फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन अब कोब में भी कुछ यात्रियों को लिया और फिर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था और यात्री इस विशाल जहाज के सफर का आनंद ले रहे थे। खतरनाक संकेत और लापरवाही। टाइटैनिक यात्रा के दौरान कई बार अन्य जहाज़ों और रेडियो ऑपरेटरों से हिमखंडों की चेतावनी मिली थी, लेकिन इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक को चेतावनी मिली कि उसके रास्ते में विशाल हिमखंड हैं, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ और अधिकारियों ने जहाज की गति को कम नहीं किया। इसके पीछे कारण ये था कि वे जहाज की तेज गति को बनाए रखना चाहते थे ताकि यह समय पर न्यूयॉर्क पहुंच सके। रात 11:40 बजे टाइटैनिक के आगे एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। अधिकारियों ने तुरंत जहाज को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड जहाज के दाईं ओर टकराया और इससे पतवार में एक बड़ा छेद हो गया। 5 से अधिक जलरोधी कक्षों में पानी भरने लगा, जिससे जहाज तेजी से डूबने लगा। डूबता टाइटैनिक और बढ़ती अफरा-तफरी। टाइटैनिक को यह महसूस करने में थोड़ी देर लगी कि यह पूरी तरह से डूब सकता है। शुरुआत में कई यात्रियों को यह यकीन ही नहीं हुआ कि जहाज डूब रहा है। परंतु जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, भय और घबराहट बढ़ती गई। टाइटैनिक में 2224 यात्रियों के लिए केवल 20 लाइफ बोट थीं, जिनमें अधिकतम 1178 लोगों को ही समायोजित किया जा सकता था। कई लाइफ बोट समय से पहले आधी भरी हुई छोड़ी गईं, जिससे बचने वालों की संख्या और भी कम हो गई। कई प्रथम श्रेणी के यात्रियों को पहले लाइफ बोट में बैठाया गया, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बचने का उचित मौका नहीं मिला। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन कई पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टाइटैनिक का अंतिम समय। रात 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया और महासागर में समा गया। पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने वाले अधिकांश लोगों की कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। कई यात्री बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अंधेरे और ठंडे पानी के कारण बचाव कार्य बेहद कठिन था। पास के जहाज कारपैथिया कापेदिया को टाइटैनिक की मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन वह दुर्घटना के बाद कई घंटों बाद पहुंचा। कारपैथिया ने 705 जीवित बचे लोगों को बचाया, जबकि बाकी लोग समुद्र में डूब गए या ठंड से मर गए। इस त्रासदी के कारण और सबक। टाइटैनिक की दुर्घटना में कई कारण सामने आए। अत्यधिक आत्मविश्वास। जहाज को अडूब कहा गया, जिससे अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए। चेतावनियों की अनदेखी। हिमखंडों की चेतावनी मिलने के बावजूद जहाज की गति कम नहीं की गई। लाइफ बोट की कमी। जहाज में पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट नहीं थे, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई। आपातकालीन योजनाओं की कमी। कई यात्रियों को यह भी नहीं पता था कि आपातकालीन स्थिति में क्या करना है। इस त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार किया गया। सोलास्ट सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जैसी नई संधियां बनी, जिससे अब जहाज़ों पर पर्याप्त लाइफ बोट और बेहतर संचार प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। टाइटैनिक की सांस्कृतिक छवि और विरासत। टाइटैनिक की कहानी ने साहित्य, सिनेमा और कला में एक ऐतिहासिक स्थान बना लिया। 1997 में जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक इस घटना को फिर से जीवंत करती है। इसके अलावा कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री भी इस त्रासदी पर बनाई गई हैं। टाइटैनिक की खोज 1985 में समुद्र विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड ने की। जहाज के अवशेष अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़े हैं, जो इस ऐतिहासिक त्रासदी की निशानी बने हुए हैं। निष्कर्ष।
टाइटैनिक की त्रासदी न केवल एक जहाज दुर्घटना थी, बल्कि यह मानवीय लापरवाही, तकनीकी घमंड और सुरक्षा उपायों की अनदेखी का उदाहरण भी थी। इस घटना ने समुद्री यात्रा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। टाइटैनिक का नाम इतिहास में हमेशा एक दुखद लेकिन शिक्षाप्रद घटना के रूप में दर्ज रहेगा।